एक्सेस ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मेरे सामने और स्क्रीन पर माई इंग्लिश बुक 7 आपको टाइटल के ऊपर नज़र आ रहा है और टाइटल है फ्रॉम द सेल्फिश जायंट। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है 108 यानी 108। ये एक स्टोरी है बहुत बड़े देवकामत शख्स की या एक देव की, जिसे इंग्लिश में जायंट कहते हैं, और चिल्ड्रन की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। आप अगर इसे सुनते हैं, समझते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए आप अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रख लीजिए, बैग से बाहर निकाल लीजिए और उसको मेरे साथ सुनिए, दोहराइए, साथ ही साथ उसको पढ़े और समझें। ये रही स्टोरी। लेट्स सी, वी विल रीड द स्टोरी ऑफ फ्रॉम द सेल्फिश जायंट। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. From the selfish giant यानी selfish giant के जानिब से ये टाइटल है। और इसके अंदर हमको ये देखना है कि हर दोपहर में बच्चे तलबा स्कूल से लौटते वक्त ये जो जायंट्स का बहुत बड़ा गार्डन था उसके अंदर खेलने के लिए चले जाते थे। It was a large lovely garden with soft green grass. ये जो गार्डन था एक खूबसूरत बाग था जिसमें नरम सब्ज घास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. और इधर उधर घास के ऊपर सितारों की तरह फूल खड़े थे। And there was 12 peach trees. और वहाँ पर 12 आड़ू के दरख्त थे। पीच एक फल होता है जो बहुत मीठा होता है और थोड़ा सा उसमें खटास भी होती है। That in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. ये आड़ू के 12 जो दरख्त थे बाहर के मौसम में गुलाबी और मोती के नाजुक फूलों में बदल जाते थे और उनसे वो फूल जो है नजर आते थे। And in the autumn bore rich fruit, the birds sat on the trees. मौसम खिज़ा में, ऑटम जो है मौसम खिज़ा को कहते हैं जिसमें पतझड़ लगती है, मौसम खिज़ा में इसको भरपूर फल लगते। Birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. परिंदे दरख्तों पर बैठकर बहुत ही सुरीले गीत गुनगुनाते, जिसे सुनकर बच्चे उन आवाज़ों को सुनकर अपने खेल रोक देते थे। हाउ हैप्पी वी आर, और वो एक दूसरे को चीख कर कहते हम कितने खुश हैं। दे राइट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे में चीख कर कहते कि हम कितने खुश हैं, उनको इतने खूबसूरत गीत सुनने को मिल रहे हैं परिंदों से। वन डे द जायंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश और एंड हैड स्टेड with him for 7 years. After the 7 years he determined to return to his own castle. अब देखिए, एक दिन देव वापस आया। वो अपने दोस्त कॉर्निश और ओगर को मिलने गया था। कॉर्निश ओगर उसका एक दोस्त था और वो 7 साल तक उसी के साथ रहा था।
7 साल के बाद उसने अपने ही महल में वापस जाने का अज़्म किया, डिटरमाइन किया, यानी उसने अपना इरादा किया वापस लौटने का। उसके खुद के कैसल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कैसल कहते हैं किले को, ये जो महल था किले नुमा था। When he arrived he saw the children playing in the garden, और जब वो वापस लौटा 7 साल के बाद, तो उसने देखा कि बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। He cried in a very gruff voice and the children ran away, और वो चीखा बच्चों को देखकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो नहायत सख्त आवाज में, ग्रफ आवाज यानी सख्त आवाज में चिल्लाया, जिसे सुनकर बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। What are you doing here? यानी यहाँ आप क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice and the children ran away, और बच्चे भाग खड़े हुए। My own garden is my own garden, यानी मेरा अपना गार्डन, ये मेरा अपना गार्डन है, said the giant. जायंट ने कहा, anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. So he built high wall all around it and put up a notice board. और उसने कहा, ये मेरा अपना गार्डन है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं दाखिल हो सकता, रह सकता, खेल सकता। और उसने एक अतराफ में बहुत बड़ी दीवार उस बाग के अतराफ में उठाया, बनाया, और वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया। उस नोटिस में देखे, ट्रेसपासर्स यानी बदअखलाक लोगों को कहते हैं, जो कानून नहीं फॉलो करते, कानून पर अमल नहीं करते, तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। ये नोटिस का मतलब हो रहा है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। अब ये जो है बहुत ही खुदगर्ज, सेल्फिश जायंट है ना, खुदगर्ज देव था। नेक्स्ट देखिए, प्लीज टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर इज 109। द पुअर चिल्ड्रन हैड now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. अब जो गरीब बच्चे थे वो वहाँ खौफ के मारे, जायंट्स के खौफ के मारे नहीं जा रहे थे, और वो वहाँ पर जो सड़क मौजूद थी उस पर खेलने की कोशिश करते, जो कि बहुत खाक से, डस्ट से यानी राख से भरी हुई थी, खाक थी उसके ऊपर, और बहुत हार्ड स्टोन्स उसके अंदर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। यहाँ से देखिए, दे ट्राइड टू प्ले ऑन द हार्ड रोड, ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। और बच्चे इसको पसंद नहीं करते थे वहाँ खेलना। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, दे सेड टू ईच अदर। अब बच्चे जब अपना सबक खत्म करके वहाँ फिर पहुँचते तो वो ऊंची दीवार का चक्कर लगाते और अंदर के खूबसूरत बाग का नज़ारा करते, उसको देखकर एक दूसरे से बातचीत करते कि हम कितने खुश थे उस वक्त जब हम यहाँ खेला करते थे। और वो एक दूसरे को देखकर और उसके मुतालिक तस्करा करते, अंदर जो जब वो खेला करते उनको याद आती थी खेलने की। Then the spring come, and all over the country there were little blossom and little birds. अब
देखिए फिर से बाहर का मौसम आया सारे देहात पर। यहाँ पर जो कंट्री जो उसने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर वो जो गांव शहर जहाँ वो मौजूद था वहाँ का है, उस जिस गांव में महल था। तो कंट्री में पूरे, या मुल्क भी अपन समझ लीजिए कि पूरे मुल्क में बाहर आई। ब्लॉसम के जो फूल थे वो खिलने लगे, परिंदे भी गुनगुनाने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फी जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन विंटर सर्दियों को कहते हैं, तो जायंट्स के गार्डन में क्या थी, सिर्फ सर्दियां थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। और परिंदे भी वहां जाकर कोई ख्याल नहीं कर रहे थे, केयर नहीं कर रहे थे कि वहां जाए और वहां बैठ के गाएं। एज देयर वेयर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और वहां बच्चे भी नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से दरख्तों ने ब्लॉसम के फूल खिलाना छोड़ दिए या भूल गए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक फूल ने अपना सर बाहर घास के निकाला और देखा, बट when it saw the notice board it was so sorry for the children। अब उसने फूल ने जैसे ही अपना सर बाहर निकाला और नोटिस बोर्ड पे उसकी नजर गई, देखा उसने, तो उसने बहुत सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर सॉरी फॉर द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए अफसोस जाहिर किया। दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। और वो वापस से खिसक गया जमीन के अंदर या ग्राउंड में चले गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज वेयर द स्नो एंड द फॉस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल ईयर राउंड। अब देखिए यहां पर बाहर ने फिर जो है बाघ को भुला दिया था। फूलों की और घास की जैसे मौत हो गई थी। और यहाँ पर सर्दियां जो थी, फ्रॉस्ट जो थी, वो पूरी बर्फ की जो चादर थी वो फैल गई थी और घास को उसने ढक लिया था। और वो ये कह रही थी कि अब हम यहाँ साल भर रहेंगे। Is the snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver। अब ये जो बर्फ थी, फ्रॉस्ट थी, वो तमाम दरख्तों को सिल्वर कर चुकी थी। वो उसके ऊपर जैसे चादर चढ़ गई थी चमकीली सिल्वर की। Then they invited the north wind। और फिर उन्होंने क्या किए कि उसको दावत दिए नॉर्थ विंड को, सर्दियों ने। स्टे विद देम। और यहाँ रुकने का कहे। एंड ही केम। और जब वो आई, ही वॉज रैप्ड इन द फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और वो अंदर जैसी दाखिल हुई, गरजदार हवाओं के साथ और तूफानी झक्कड़ चलने लगे हवा के। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और उसने वो तोड़ दिए चिमनी पॉट्स के बर्तन को और नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट। जबकि ये बहुत खूबसूरत जगह थी। ही सैड वी मस्ट आस्क द हेल टू विजिट। और फिर उसने कहा, हम कहते हैं कि यहाँ पर हेल भी आए, यानी हेल स्टोन जो होती है, बर्फ के ओले गिरते हैं, सालाबारी जिसे कहते हैं। सो द हेल केम। और हेल केम हुई, यानी हेल भी आई। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल। और वो बरसती, रेंगते रहती
और हेल स्टोन हर दिन में 3 घंटे चलती। उस 3 घंटे में वो कैसल के छत पर गिरती, रूफ ऑफ द कैसल, टिल ही ब्रोक most of the slats, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. अब देखिए ये सारा माजरा ऐसा हुआ कि वो वहीं राउंड राउंड करती गार्डन में और फास्ट से फास्ट होती, और इस तरह ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें जो थी वो बिल्कुल बर्फ जैसी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। अब सेल्फिश जायंट को तशवीश हुई और वो नहीं समझ पा रहा। उसने अपने आप से कहा कि बाहर का मौसम आने में इतनी देरी क्यों हुई। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड, और वो बाहर जब उसने खिड़की से झांका ठंडी में, वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम जल्दी तब्दील हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉट द समर, द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट। ना देखिए वहाँ स्प्रिंग आई, ना समर आया, और ना ऑटम आया, ना धूप आई, ना बारिश आई, ना फिजा का मौसम आया, और ना ही वो उन्होंने कोई उनको फ्रूट दिया। टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नॉन, और उसमें कुछ भी नहीं था जायंट्स के गार्डन में। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। और वो आपस में जब उन्होंने कहा कि ये बहुत सेल्फिश है, खुदगर्ज है, इसलिए यहाँ हमेशा क्या रहेंगी, विंटर ही रहेंगी, यानी सर्दियाँ ही रहेंगी। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 110, ये रहा आपके सामने। मैं आप भी अपनी बुक को टर्न कर लीजिए पेज को। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब देखिए नॉर्थ विंड भी उसके अंदर आ गई थी, खूब शोर शराबा कर रही थी, तोड़ फोड़ कर रही थी। हेल जो आई थी, हेल का मौसम जो आ गया था, वो भी स्नो बरसा रहा था और डांस कर रहा था इधर उधर, और चारों तरफ जो दरख्त थे उसके आसपास। वन मॉर्निंग द जायंट वाज लेइंग awake in bed when he heard some lovely music। अब देखिए एक मर्तबा सुबह जायंट अपने बिस्तर में आंखें खोलकर जाग रहा था, तो उसके कानों में एक बहुत ही सुरीली म्यूजिक, प्यारी म्यूजिक सुनाई। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस। अब उसको ऐसा लगा कि इतनी सुरीली म्यूजिक, शायद रास्ते से कोई बादशाह जा रहा है और वो बादशाह के आसपास चलने वाली वो म्यूजिक उसकी आमद में गुनगुना रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन ये एक लिनेट जो पक्षी था, परिंदा था, वो गा रहा था उसके खिड़की के पास में। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। और वो ऐसे गा रहा था जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा कोई सुरीला नहीं गाता है। Then the hail stopped dancing over his head, और जो हेल स्टोन जो गिर रहे थे वो सालाबारी, तो वो उसके सर के पास आके रुक गए।
एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड ने भी गरजना बंद कर दिया. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट. अब वहां पर एक खूबसूरत जो है परफ्यूम की खुशबू फैल गई. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट. अब उसने सोचा या भरोसा किया, उसे उम्मीद जागी, क्या स्प्रिंग का मौसम यानी बाहर का मौसम आ रहा है. सेड द जायंट. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. वो अपने बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर आया और बाहर देखा. व्हाट डिड ही सी. उसने क्या देखा. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. और उसने एक बहुत खूबसूरत नजारा देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल. और एक दीवार के अंदर सुराख था. द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. और बच्चे उसके अंदर दाखिल हो चुके थे. क्रेप्ट यानी दाखिल हो गए थे. एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेस. बच्चे दरख्तों की ब्रांचेस पर, शाखों पर बैठे हुए थे. ऑफ द ट्रीज. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड. अब हर बच्चे को देखकर ट्रीज, जो हर एक ट्री था वो खुश था, ग्लैड था. टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम एंड वेयर वेविंग देयर आर्म. अब देखिए, फिर ये इन्होंने ब्लॉसम के जो फूल थे वो खिला दिए और अपने ब्रांचेस को हिलाना भी शुरू कर दिए. उनके आर्म जो जैसे लगते हैं वो जेंटली अबाउ द चिल्ड्रन. और अब उनके आसपास, उसके सरों के ऊपर है अब चिल्ड्रंस हेड. द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. अब परिंदे भी आए और खुशी से, मसरत से वो उनके ऊपर उड़ने लगे. एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास. फिर से फूल घास के बाहर निकल आए और हंस के मुस्कुराने लगे. इट वॉज अ लवली सीन. ये बहुत खूबसूरत सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. और एक कोने में फिर भी सर्दी का मौसम मौजूद था. इट वॉज द farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. अब देखिए, ये दूर का कॉर्नर था और वो दूर के कॉर्नर में, कोने में, वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. He was so small. वो बहुत छोटा था. That he could not reach up the branches. और वो दरख्त की शाखों पर चढ़ नहीं पा रहा था. Of the tree, and he was wandering all around it crying bitterly. अब वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो राउंड में घूम रहा था दरख्त के, कि मुझे चढ़ना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन उसे चढ़ते नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से रोना भी आ रहा था और रो रहा था. द पुअर ट्रीज was still covered with frost and snow. और जो दरख्त था, गरीब दरख्त बेचारा, वो स्नो से ढका हुआ था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउ. और नॉर्थ विंड फिर से ब्लोइंग कर रही थी, जोरदार आवाज निकाल रही थी, दहाड़ रही थी उसके ऊपर. इट क्लाइंब अप. लिटिल बॉय सेड द ट्री एंड इट बेंट इट ब्रांचेस. और उसने कहा कि चढ़ जाओ छोटे बच्चे. और उसने क्या किया फिर, कि अपना जो ब्रांच थी वो नीचे झुका लिया, जैसे अपने हाथ छोटे बच्चों को उठाने के लिए झुकाते हैं. छोटे बच्चे को उस पर बहुत तरस आया, रहम आया, इसलिए उसने उसको अपनी ब्रांचेस को डाउन किया. एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टीनी. अब बच्चा बहुत ही छोटा था, वेरी टाइनी था. एंड द जायंट
heart melted as he looked out how selfish I have been. अब देखिए ये सब माजरा देखकर जायंट का दिल पिघल गया, मेल्ट हो गया। उसने देखा कि मैं कितना सेल्फिश हूं और खुद से उसने बात किया, कहा, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर आई विल पुट। अब मेरे समझ में आया कि यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है। पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब उसने सोचा कि मैं ही बच्चे को उठाकर रख देता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और फिर वो गया वहां पर। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड कम। देखिए फिर बाद में उसने उस बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया, अपने ही हाथों से रख दिया और ये भी ऐलान करवा दिया कि ये जो ग्राउंड है सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए खुला है, सब आके इसमें खेल सकते हैं और मैं तमाम से माफ़ी चाहता हूँ। What he had done. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. और उसने वहाँ जाकर अपना जो मेन गेट था वो खोल दिया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और फिर गार्डन में चला गया। बट when the children saw him they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree, and the tree broke at the once into blossom and the birds came and sang on it. यही वो जो बताया गया है कि फिर वो उसने उसको ऊपर रख दिया। फिर वहाँ उस दरख्त पर से वो सारी की सारी बर्ड नीचे चली गई, गिर गई और खूबसूरत फूल खिल गए, ब्लॉसम के फल भी लगने लगे। और डर के मारे जो सारे बच्चे दौड़कर वापस चले गए थे जायंट्स को देखकर। द लिटिल बॉय stretched out his two arms and flung them round the giant's neck. अब देखिए बच्चे ने क्या कहा, एक रिंग जैसा बनाया और उसके नेक से को पकड़ लिया। एंड kissed him, और उसको चूमा। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer. अब ये उसने सारे बच्चे बाहर से जो नज़ारा देख रहे थे कि उन्होंने देखे कि छोटा बच्चा उसके गले में लग गया है, मिल रहा है और उसको चूम रहा है, तो वो उनका खौफ जाता रहा। फिर केम रनिंग बैक, और फिर वो वापस दौड़कर गार्डन में आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और साथ में जो स्प्रिंग चली गई थी फिर आ गई। It is your garden now, little children, said the giant. अब ये तुम्हारा गार्डन है, ये तुम्हारा बाग है, बच्चों को जायंट ने कहा। And he took a great axe and knocked down the wall, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आया और दीवार को तोड़ दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children. अब लोग जब 12 बजे के दरमियान आसपास के मार्केट जा रहे थे, उन्होंने देखे कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और उन्होंने देखे कि ये खूबसूरत गार्डन फिर से नजर आ रहा है जैसे पहले हुआ करता था। फ्रॉम द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी है सेल्फिश जायंट नाम की एक बड़ी कहानी है नॉवेल उससे, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। इसका जो भी आपका वर्कशॉप होगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में बनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ सोहेल अहमद, मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल,